नमस्कार। 3 बजे तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। नियुक्ति की मांग को लेकर बीटीसी टीईटी पास अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया। सहायक अध्यापक के 12,460 पद जो रिक्त है उस पर नियुक्ति की ये मांग कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये अभ्यर्थी बीजेपी दफ्तर के बाहर लगातार प्रदर्शन करते हुए 12,460 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर नियुक्ति की मांग को लेकर बीटीसी टीटी अभ्यर्थियों ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। इधर 2 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। यह आग कानपुर के फीलखाना थाना क्षेत्र के माल रोड में लगी थी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान ऑफिस में काम करने वाले लोग बिल्डिंग में ही फंस गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सीढ़ी के सहारे खिड़की तोड़कर 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। इस आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगी, हम लोग को कुछ पता नहीं है सर जी। कैसे निकली वहाँ से बिल्डिंग से? सर जी हम लोग ऊपर छत पे थे, सीढ़ी लगी इधर, तो हम लोग इधर आए हैं। तो धुआं बहुत ज्यादा था, बिल्कुल चढ़ नहीं सकते थे। आसपास की बिल्डिंग से दूरी बहुत थी, तो ये बहुत जर्जर बिल्डिंग है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीढ़ी डाली और सीढ़ी के ऊपर बंधवाया, फिर 4 लोगों को उतरवाया, 2 लेडीज 2 जेंट्स। LIC बिल्डिंग के सामने एक फायर है और कुछ लोग फंसे हुए हैं। इमीडिएटली हम लोगों ने फायर टेंडर मूव किए लाटूस रोड से और कर्नलगंज से, और इमीडिएटली मैं भी फील्ड में था, KDA गया हुआ था किसी सरकारी काम में। वी रश टू द साइट, तो यहाँ पे आके देखा तो पब्लिक के सहयोग से 4 लोगों को बचा लिया गया, सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, और आग बुझाने का कार्य बाद में भी चलता रहा, जो अब पूरी रूप से कंट्रोल कर लिया गया। इधर मेरठ के पूर्व बसपा सांसद शाहिद अखलाक एक बार फिर मुश्किलों में फंस गए हैं। दरअसल चेकिंग के दौरान शाहिद अखलाक के एक कश्मीरी गनर के पास अत्याधुनिक हथियारों पर पुलिस को शक हुआ। इसके बाद सघन चेकिंग की गई और हथियारों के साथ उनके लाइसेंस को भी जब्त कर लिया गया। SSP के मुताबिक इन हथियारों और लाइसेंस का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अगर हथियार लाइसेंस गलत पाए गए तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होगी। आपको बता दें, शाहिद अखलाक पहले भी कई मामलों में विवादित रह चुके हैं। हल्का ऊपर करते रहो सर। वो वेपन्स ओरिजिनल है या अगर कंट्री मेड फैक्ट्री मेड वो वेपन्स हैं तो वो किसके हैं ये पता कराया जाएगा। फिर जो 2 व्यक्ति जिनके लाइसेंसेस हैं, जिनके पास से ये बरामद हुआ है, उन पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उनकी अरेस्टिंग की जाएगी। और थर्डली, क्योंकि ये उनकी गाड़ियों में मौजूद थे, उनकी गाड़ियों में घूम रहे थे, जो पूर्व सांसद हैं, निश्चित रूप से उनसे पूछताछ की जाएगी और उनके ऊपर भी यदि गलत पाया जाता है तो मुकदमा लिखा जाए। रात को लगभग 1:30 बजे के करीब SSP द्वारा खुद चेक किया गया, तो 2 गाड़ियां थीं जिसमें काले शीशे लगे थे। पूर्व सांसद जी तो उसमें नहीं थे, लेकिन इसमें उनके 2 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स थे, और जिनके पास से 2 असलाह बरामद हुए हैं, और वो दोनों असलाह का लाइसेंस जो है जम्मू कश्मीर से बना हुआ पाया गया है। तो दोनों असलाह जब्त किए गए हैं और उसका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है कि ये लाइसेंसेस सही हैं, गलत हैं। अगर सही हैं तो इनका ऑल इंडिया जुरिसडिक्शन है, नहीं है, कब लास्ट इनका रिन्यूअल हुआ था, क्योंकि जो लाइसेंसेस दिखाए गए हैं वो कुछ संदिग्ध प्रतीत होते हैं। तो पूरी इसमें जांच करने के बाद ही कोई अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल असला दोनों पुलिस के कब्जे में है। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। ADG येलो आनंद कुमार का बयान सामने आया है इस मामले पर। उन्होंने कहा है कि मेरठ में पूर्व सांसद के कश्मीरी गनर के मामले में दोनों गलन के असले पुलिस ने सीज किए हैं। लाइसेंस पर ओवर राइटिंग की गई है। लाइसेंस की वैधता की जांच के लिए पुलिस टीम कश्मीर भी जाएगी। तो ADG येलो आनंद कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि लाइसेंस पर ओवर राइटिंग हुई है और इसकी जांच के लिए कश्मीर टीम जाएगी। लाइसेंस की वैधता की जांच होगी, असलहों की जांच होगी, ये सब ऑब्जर्वेशन में है। आपको बता दें कि अखलाक के गनर के पास अत्याधुनिक हथियार मिले और उसके बाद पुलिस ने
इन्हें जब्त किया। लाइसेंस की जांच चल रही है और इस पूरे मामले में एडीजी एलओ आनंद कुमार ने कहा है कि लाइसेंस पर ओवर राइटिंग की गई है, तो ये सारी चीजें अब निगरानी में है। इधर गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में सपा की जीत के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये जीत नौजवानों की है और नौजवानों ने जीत के लिए काफी मेहनत की। वहीं ईवीएम के मुद्दे पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम सही होती तो सपा की जीत और ज्यादा बड़ी होती। ईवीएम में कई वोट पहले से ही पड़े हुए थे। तमाम लोग तमाम तरीके से घेरना चाहते थे, लेकिन इन दोनों ने जीत हासिल की है और वो जनता का जो सहयोग मिला है, जो मदद मिली है, इनका सम्मान तो बढ़ा ही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का और जितने भी दलों ने सहयोग किया उन दलों का भी इस चुनाव में जनता ने सम्मान बढ़ाने का काम किया। ये देश के तमाम लोग जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, दलित, पिछड़े, माइनॉरिटीज, उनकी जीत है और बड़ी जीत है। ईवीएम अगर सही होती और ईवीएम ने अगर समय खराब न किया होता, ईवीएम इतने बड़े पैमाने पे खराब न होती, तो समाजवादियों की जीत और ज्यादा बड़ी होती। और कई ईवीएम्स में वो इलेक्शन कमीशन जाने, और इन्होंने, मैंने कहा, हमने शिकायत की कि ईवीएम में पहले ही वोट पड़ा हुआ था। इधर यूपी के गोरखपुर और फूलपुर के लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की शिकस्त के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। आजमगढ़ के पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने दलितों, पिछड़ों की उपेक्षा की, जिसके बाद ये नतीजा सामने आया है। वहीं इलाहाबाद से सांसद श्यामा चरण गुप्त ने उपचुनाव में हार के लिए कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने दिल्ली में कहा कि मायावती और मुलायम सिंह यादव को लेकर विवादित बयान देना बीजेपी को भारी पड़ गया। बात के लिए इस पर ध्यान दे, इस पर एकदम चेतेंगे, कहा जाए तो नहीं चेतेंगे, इसीलिए तो बता रहे इस बात को, आगाह कर रहे हैं। हमने आगाह किया 3 महीना पहले, नहीं सुने, भोगे, उसका नतीजा सामने आ गया। और जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे, फिर 2019 ठीक हो जाएगा इनका। मुझे उस दिन बहुत अफसोस हुआ था जिस दिन हमारे ही पार्टी के एक मंत्री ने मुलायम सिंह जी, उनके परिवार और मायावती जी पर ऐसे शब्दों की बौछार लगा दी, ऐसे प्रहार किया जो जनता ने भी नहीं पसंद किया था। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और मुझे यह भी एक कारण समझ में आता है। और पंजाब के चंडीगढ़ में कांशीराम की 84वीं जयंती के मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि बीजेपी अपनी नीतियों से लगातार पिछड़े, गरीबों और दलितों का शोषण कर रही है। देश में आम जनहित में इस मुख्य बात की तरफ दिलाना चाहती हूँ कि जब से केंद्र में व देश के कई राज्यों में भी बीजेपी व इनके एनडीए की सरकारें बनी हैं, तो तब से इन्होंने अपने खासकर आरएसएस के हिंदुत्ववादी व पूंजीवादी एजेंडे को लागू करने के लिए अपनी जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी सोच के तहत चलकर पूरे देश में यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों आदि का हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मोहम्मद शमी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मैच फिक्सिंग के आरोप का मामला है। आज शाम 4:30 बजे पेशी होगी मोहम्मद शमी की। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बीसीसीआई के सामने पेशी होगी। फिक्सिंग से जुड़े मामले में 4:30 बजे के करीब बीसीसीआई के समक्ष पेश होंगे क्रिकेटर मोहम्मद शमी। हाल फिलहाल लगातार अपनी बीवी हसीन जहां की वजह से सुर्खियों में रहे हैं और गलत वजहों से लगातार मोहम्मद शमी फिलहाल सुर्खियों में हैं। क्रिकेटिंग स्किल्स से अपनी पहचान बनाने वाले मोहम्मद शमी आजकल अपने निजी वजहों, निजी विवादों और इसके साथ ही अब फिक्सिंग से जुड़े आरोपों की वजह से सुर्खियों में, जिसमें 4:30 बजे वो बीसीसीआई के समक्ष पेश होंगे।
और नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। कार सवार महिला उद्यमी से 8 लाख की लूट हुई है। कार सवार 4 बदमाशों ने हथियारों के बल पर यह लूट की वारदात अंजाम दी। दिल्ली निवासी महिला उद्यमी का सेक्टर 81 में कारोबार है। नोएडा फेज 2 कोतवाली के सेक्टर 81 की ही यह घटना है। और कुणाल मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुणाल, बड़ी लूट की घटना है और नोएडा में एक महिला उद्यमी से इस तरह की लूट की वारदात दिन दहाड़े होना गंभीर बात है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस जो है सुरक्षा के दावे करती रहती है, उसको साफ तौर पे जो बदमाशों ने ठेंगा दिखाया है। दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। करीब 8 लाख रुपए की लूट है और ये महिला अपनी इनोवा गाड़ी से दिल्ली से आई थी और उसकी सेक्टर 81 में कंपनी है जिसमें उनको कुछ पैसे वर्करों को भी बांटने थे और एसेंट सवार 4 बदमाश थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है और हथियारों के बल पे महिला उद्यमी से लूट की है। हालांकि मामला पूरा जब सामने आया उसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पे तो पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी जो उसका कहीं भी उनके हाथ में जांच के नाम पे खाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए कुणाल आपका।